दोस्तों, आज के समय यानी वर्तमान समय में यदि कोई किसी के पैरों में ढोक लगाता है, प्रणाम करता है, तो उधर से एक आशीर्वाद आता है। आयुष्मान भवे, सुखी रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, दीर्घायु हो। इस प्रकार के आशीर्वाद आपको सुनने को मिल जाया करते हैं। परंतु पुराने समय में यदि हम कुछ पीछे चले जाएं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था, दूधो नहाओ, पूतो फलो। बस हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये एक ऐसा आशीर्वाद था जो सदा हमारे दीर्घायु की, आयुष्मान भवे की, सुखी रहो की, आगे बढ़ते रहो की सभी कामनाएं तो इसमें होती ही थी। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ हुआ करता था। और दूधो नहाओ पूतो फलो का अर्थ है कि दूध की कभी कमी ना रहे, आपके घर में दूध सदा बना रहे और पुत्र आज्ञाकारी और बुद्धिमान सदा स्वस्थ रहे, आपके घर में पुत्रों की कमी ना रहे। अब दोस्तों, ये सब मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? दोस्तों, दूध का अर्थ होता है शुक्र से। जिस घर में दूध हुआ करता है उस घर में शुक्र देव की कृपा सदा बनी रहती है और शुक्र देव से ही मिलती है सुख संपत्ति, ऐशो आराम, धन दौलत और जीवन में आगे बढ़ने के सभी संसाधन शुक्र से प्राप्त होते हैं। और ये दूध शुक्र का प्रतीक है। और पुत्र की जब कामना करते हैं तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि जिसके पुत्र हैं वो सुखी हैं? बहुत से व्यक्तियों के फोन आते हैं कि जी हमारे पुत्र इस रास्ते पर चला गया, हमारे पुत्र से हम दुखी हैं, उनको कोई रास्ते पे लाने का कोई उपाय बताएं। दोस्तों, इसमें पुत्र हो आज्ञाकारी, पुत्र हो बुद्धिमान, और ये जो बुद्धिमान पुत्र होगा वह आज्ञाकारी भी होगा, आगे भी बढ़ेगा, स्वस्थ भी रहेगा, घर की भी उन्नति करेगा और अपने पिता और परिवार की भी सेवा करेगा। तो बुद्धिमान पुत्र का अर्थ होता है बुध से। तो ग्रह मैंने बताए बुध और शुक्र। दूध का संबंध शुक्र से और बुद्धिमान पुत्र का संबंध बुध से। दोस्तों, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की दृष्टि या इनमें से किसी एक की दृष्टि भी लाभ पर या धन के स्थान पर पड़ती है, तो समझ लेना जब जब वो स्थितियां पैदा होंगी आगे, क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं, तब तब उनके पास धन आएगा। पर आप जान नहीं पाएंगे कि कब स्थिति आती है और कब हमें सावधान रहना चाहिए और उस धन का उपयोग किस प्रकार से करें। थोड़े से परिश्रम से ही धन प्राप्त हो जाएगा, उसमें अधिक परिश्रम की भी जरूरत नहीं होती उस समय को यदि आप जान जाएं। लेकिन आप कहेंगे कि इतना तो हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दो चीजें जो मैंने बताई, बुध और शुक्र, यदि आप इन दोनों ग्रहों की विधि अनुसार पूजा करते हैं या इनको खुश करते हैं या इनको प्रबल बनाते हैं, तब समझ लेना आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी और आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। अब आप करेंगे कैसे? दोस्तों, बस यह साधारण सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। यदि यह आपने उपाय कर लिया तो आपके घर में भी कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं सत्यनारायण शर्मा
जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, शुक्र का संबंध दूध से, बुध का संबंध आपके पुत्र से, और आपने बुध और शुक्र को मजबूत करना है। तो आप ने बुधवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। दोस्तों, बुधवार को नहा धो करके सुबह के समय आप पहले से ही अपने घर में एक लगभग थोड़े से मूंग मंगा लें। साबुत मूंग मिल जाया करते हैं जिनकी की दाल बनती है। साबुत मूंग लगभग 300 ग्राम ले आए, उसके 3 हिस्से कर लें। ये 3 दिन का प्रयोग है दोस्तों। अब 3 हिस्से अंदाजे से कर लें। एक हिस्सा ले लें और अपने पास में एक पात्र में रख लें। सामने एक पात्र में 100 ग्राम कच्चा दूध रख लें। बस इतना सा ही प्रयोग है। आपको 2 चीजों की आवश्यकता है। मूंग के इस प्रयोग से बुध प्रबल होंगे, आपका काम करेंगे, और सामने जो कच्चा दूध है उससे शुक्र मजबूत होंगे, प्रसन्न होंगे, कृपा दृष्टि बरसाएंगे। यदि ये दोनों ग्रह एक साथ आप प्रबल करते हैं तो फिर कोई धन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और आपके बच्चे भी अपने रास्ते पर आने लग जाएंगे। बस करना क्या है, अब आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है। सामने अपना दूध रखा है, एक पात्र में मूंग रखे हैं, थोड़े से मूंग लेना है, और यह जो आप प्रयोग बुधवार से प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपने बुधदेव को ही नमस्कार करना है। थोड़े से मूंग लेना, ओम श्री बुधाय नमः आपने बोलना है, ओम श्री बुधाय नमः, और कच्चे दूध में डाल दे। सामने रखा है दूध, यानी यहां शुक्र और बुध दोनों के लिए आप ये प्रयोग एक साथ कर रहे हैं। ओम श्री बुधाय नमः आराम से बोलना है, ओम श्री बुधाय नमः, और आपने छोड़ देना कच्चे दूध में। फिर लेना, ओम श्री बुधाय नमः, फिर छोड़ देना। ऐसा ऐसा आपने दोस्तों 11 बार बोलना है और उसमें छोड़ देना है। थोड़े थोड़े लेते रहना, और 11 बार ही आपने बोलना है ओम श्री शुक्राय नमः। बस थोड़े से मूंग फिर रख लेना, ओम श्री शुक्राय नमः, फिर छोड़ देना दूध में। फिर बोलना, थोड़े मूंग हाथ पे रख करके ओम श्री शुक्राय नमः, फिर दूध में छोड़ देना। 11 बार ही आपने ओम श्री शुक्राय नमः बोलना है दोस्तों। बस अब जो मूंग जितने बचे हैं उसमें सारे डाल देना। 2 हिस्से के मूंग तो आपने अलग रख लेने हैं, उसमें 3 हिस्से की, उसका 1 हिस्से का ही लेना है दोस्तों। अब आपने ये जो दूध में मूंग डाल दिए हैं, आपने अपने स्थान पे कहीं पे भी रख देना। और अगले दिन दोस्तों बृहस्पतिवार को पहला काम तो यही करना है कि आपने नहा धो करके इस दूध को और मूंग जो मिले हुए हैं, जो आपने इसमें डाल करके रखे हुए हैं, इसको अपने किसी ऐसे स्थान पर डाल देना जहां पर पक्षी आते हैं। ये अगले दिन बृहस्पतिवार को डालना है, और डालने के बाद फिर आपने इसी प्रयोग को दोबारा करना है दोस्तों बृहस्पतिवार को। यही प्रयोग जो बुधवार को किया है। अब जो 2 हिस्से आपके पास रखे हैं, एक हिस्सा ले लेना मूंग का, और दूध और रख लेना 100 ग्राम कच्चा, और बस उसी में इसी प्रकार से डालते रहना, और आपने इसको भी इसी प्रकार से रख देना है। और अगले दिन शुक्रवार को फिर आपने इसको पक्षियों को डाल देना। शुक्रवार को फिर जो तीसरा हिस्सा रखा है उससे इसी प्रकार से फिर प्रयोग कर लेना। कच्चा दूध सामने रखा है, ले ले। और करने के बाद आपने यह शनिवार को
सुबह डाल देना है नहा धो करके। दोस्तों 3 दिन का प्रयोग है और बड़ा आसान प्रयोग है। और दोस्तों आपको देखने की जरूरत नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या है, कौन सा ग्रह पड़ रहा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है। बस आपकी दृष्टि अपने आप अनुकूल हो जाएगी। आपके पास न धन की कमी रहेगी, ना बुद्धि की कमी रहेगी। और दोस्तों करके देख लेना, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।